ने इसमें इसको हम कहते हैं चाल्कोजेंस। क्या कहते हैं इसको? चाल्कोजेंस। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। जिसमें से ऑक्सीजन सल्फर दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं। मैं भी लिख देता हूँ, पहले कंसेंट्रेशन नोट कर लेंगे जल्दी से इसकी। हीलियम 2s2 2p4, हीलियम 2s2 2p4 इसका कन्फिग्रेशन है। सल्फर की नियॉन 3s2 3p4, आर्गन 4s2 310 4p4, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p4, जेनॉन 6s2 4f14 5d10 6p4। तो ये ध्यान रखना है, ये कन्फिग्रेशन है इसकी। चाल्कोजेंस है ये, और इसमें स्टेट वेरी करेगी -2 से लेकर +6 तक। -2 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकते हैं या 6 लूज कर सकते हैं। -2 से लेकर +6 तक इसकी स्टेट वेरी करेगी, -2 से +6 तक। ये ध्यान रखना है। इसमें से ऑक्सीजन सल्फर दोनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं। दीज आर नॉन मेटल्स, ये ध्यान रखना, नॉन मेटल्स हैं। फिर ये दोनों क्या है? मेटलॉइड्स। और लास्ट वाला पोलोनियम इज मेटल, ये मेटल है, ये मेटल है। और ये दोनों सेलेनियम एंड टेलुरियम, मैं नीचे लिख देता हूँ उसको, दीज आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स हैं इसके अंदर। क्लियर? ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। चाल्कोजेंस कहते हैं इनको। चाल्कोजेंस क्यों कहते हैं इनको? ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस कहते हैं। चाल्कोजेंस किस वजह से कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर ओवर प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी। किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर ओवर प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी दे आर कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस मतलब ये ओर्स, और ज़्यादातर ये ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको चाल्कोजेंस कहते हैं। दिस इज ग्रुप 16। तो इसके अंदर एक तो ये कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट थी, प्लस ये अब स्टेट इनकी क्या होगी? जैसे ऑक्सीजन है, ये तो -2 ही स्टेट शो कर सकता है, -2 शो करेगा। और ये जो है अब नीचे वाले एलिमेंट सल्फर से लेकर टेलुरियम तक, सल्फर से टेलुरियम तक शो करेंगे, सल्फर से टेलुरियम तक ये शो करेंगे -2 से लेके +6 तक। दे कैन शो -2 to +6, -2 to +6। और जो पोलोनियम है, पोलोनियम है या फिर इवन टेलुरियम भी, ये +4 तक शो करेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, -2 to +4। हालांकि टेलुरियम जो है, टेलुरियम दिस ऑल्सो कैन शो अप टू +4। नीचे आने पर हायर स्टेट की स्टेबिलिटी, इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने बता रखा है, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एस इलेक्ट्रॉन जो है दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज, ग्रुप 15 में हम पढ़ सकते हैं इसको, कि एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है डी और एफ सबशेल्स का इस वजह से। तो इस हायर स्टेट की स्टेबिलिटी जो है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर, ग्रुप में जाने पर डिक्रीज करती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ये इंक्रीज करती है। ये ग्रुप 15 में देख चुका है, 13 में, 14 में, 15 में, हर जगह देख चुका है। लोअर स्टेट की, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर इंक्रीज करेगी, और हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर डिक्रीज करेगी। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट अब इसका अकरेंस कहाँ कहाँ होगा, ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं? एग्जिस्ट, अकरेंस इसका कहाँ है? अकरेंस, इनका अकरेंस कहाँ कहाँ होगा? जैसे ऑक्सीजन भी है, ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट, ज़्यादातर ये जितने भी हैं मैक्सिमम ये ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बात करेंगे सल्फर की स्पेशली, सल्फर जिप्सम में एग्जिस्ट करता है। जिप्सम में फॉर्मूला CaSO4.2H2, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। जिप्सम हो गया, फिर एप्सम सॉल्ट हो गया, एप्सम सॉल्ट। तो ये जो है जैसे ये होता है, एप्सम सॉल्ट हो जाता है हमारा MgSO4.7H2, ये आ जाएगा। इसके अलावा हमारा बेराइट होता है, बेराइट BSO4 होता है। ये सब सल्फर की फॉर्म से, बेराइट होता है BSO4 की फॉर्म में। गैलिना PbS होता है, गैलिना PbS।
फिर यही जिंक ब्लेंड ZNS होता है। ये बहुत सारे ओर्स होते हैं। फेल्स, फिर गैलिना हो गया, जिंक ब्लेंड ZNS होता है, जिंक ब्लेंड ओर्स हम डिस्कस कर चुके हैं मैक्सिमम सारे एक्सट्रैक्शन चैप्टर के अंदर। ZNS होता है ये। फिर FeS2 आयरन पायराइड्स कहते हैं इसको, आयरन पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स, ये सब सल्फर के ओर है। ज़्यादातर ओर से हम में आयरन पायराइड्स, इसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। फूल्स गोल्ड मतलब इसको जब स्टार्टिंग में मिला था ये, तो ऐसा कहा गया कि ये तो गोल्ड की तरह चमक रहा था, बिल्कुल येलो कलर का गोल्ड की तरह चमक रहा था, लेकिन ये था एक्चुअल में अंदर क्या था, लोहा, आयरन प्रेजेंट था इसका, लोहा प्रेजेंट था, तो इसलिए इसको फूल्स गोल्ड कहा गया था। तो बहुत सारे को आयरन पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स, क्यूपराइट हो गया तो ऑक्साइड और आ जाएगा, Al2O3 बॉक्साइड तो ऑक्साइड का और आ जाएगा। इस तरह से ये ज़्यादातर ओर्स की फॉर्म में, मैक्सिमम ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए सेलेनियम और टेलुरियम जो है, सेलेनियम और टेलुरियम ये भी सल्फाइड मिनरल्स में मिलते हैं। सल्फाइड मिनरल्स में मिलते हैं ये, दे अकर इन सल्फाइड मिनरल्स, ये सल्फाइड मिनरल्स में मिलते हैं। और क्लियर, ये सल्फाइड मिनरल्स में मिलेंगे और ये भी किस फॉर्म में होंगे, ये हमारे टेलुराइड्स और सेलिनाइड्स की फॉर्म में होंगे, टेलुराइड्स और सेलिनाइड्स की फॉर्म में, टेलुराइड्स और सेलिनाइड्स की फॉर्म में होंगे दोनों ये। फिर इसके अलावा हमारा लास्ट जो पोलोनियम है, ये डिके प्रोडक्ट होता है ऑफ यूरेनियम और थोरियम मिनरल्स का, डिके प्रोडक्ट, दिस इज डिके प्रोडक्ट, डिके प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम मिनरल्स। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, यूरेनियम और थोरियम मिनरल्स का ये डिके प्रोडक्ट होगा, यूरेनियम एंड थोरियम मिनरल्स का ये क्या होगा, डिके प्रोडक्ट। तो इस तरह से इनका अकरेंस है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर लिया हमने, इसके अलावा अकरेंस कर लिया, और मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है ये, और ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया इसके अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हिंट दे दिया। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई तो पता ही है, इसमें नीचे आने पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई हो या आयनिक रेडियाई हो, दोनों नीचे आने पर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बोथ विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस नीचे आने पर इनर सेल्स बढ़ते जाएंगे, स्क्रीनिंग वर्क बढ़ेगा, तो इसलिए साइज बढ़ता जाएगा नीचे। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। जनरल कन्फिग्रेशन इनकी NH2NP4 है। जनरल कन्फिग्रेशन क्या है, NH2NP4, ये याद रखना है ना, जनरल कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ लिया, ये जनरल कन्फिग्रेशन है उनकी। नेक्स्ट नोट करेंगे आयनेशन एनर्जीज के बाद, आयन एनर्जी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। सही, जैसे ग्रुप 15 में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर केमिकल पढ़ी थी, फिर नाइट्रोजन पढ़ा था, ऐसे इसमें पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन पढ़ेंगे इसके अंदर, एलोट्रोप्स जो हैं इसके, O2 और O3, तो वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी इसकी पिछले ग्रुप से अपने बात करें अगर ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 से जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड है, इट इज़ हाफ फिल्ड। तो ये ध्यान रखना। वैसे क्या होता है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, लेकिन तब भी इसकी आयनेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है नाइट्रोजन से, क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। ऐसे ही फॉस्फोरस सल्फर में हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर इन एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी जो है अपने पिछले ग्रुप से, 15 ग्रुप से कम होती है, बिकॉज दे आर हाफ फिल्ड, दो दे हैव स्मॉल साइज, दो ऑक्सीजन है स्मॉल साइज देन नाइट्रोजन, येट इट इज हैविंग लोअर आयनेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। रीजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड। इसमें क्या आएगा, NH2NP3 कन्फिग्रेशन आएगी, इसमें क्या आएगी, NH2NP4 कन्फिग्रेशन आएगी। तो ये ध्यान रखना। नीचे आने पर आयनेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नीचे आने पर आयनेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना कि नीचे आने पर आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करती है इसमें, तो इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर, नीचे आने पर आयनेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एटॉमिक रेडिया हो गया, आयनेशन एनर्जी हो गया। नेक्स्ट नोट करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी नीचे आने पर क्या करेगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। EN डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। नीचे आने पर क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी वैसे इसकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिफिटी है शुड बी हाईएस्ट, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिफिटी है इट शुड बी हाईएस्ट रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, लेकिन है किसकी ज़्यादा, सल्फर की। उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं है, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और उसके बाद है लीस्ट ऑक्सीजन। रीज़न वही है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो क्या होगा, जैसे ही बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर देंगे बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सल्फर हैज़ हायर इलेक्ट्रॉनिफिटी देन ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना इसके अंदर, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिफिटी ज़्यादा होती है। रीज़न, सल्फर का साइज ऑप्टिमम है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन स्मॉल साइज so there is electron repulsion और inter electronic repulsions are there। और दूसरा ऑक्सीजन जो है ये ध्यान रखना O2 माइनस नहीं बनता, O2 माइनस एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें इसके बनने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि O माइनस बन गया, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन में और इस नेगेटिव ऑक्साइड में दोनों में रिपल्शन होगी। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन O2 माइनस फॉर्मेशन इज विल बी एंडोथर्मिक। O माइनस में और इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए O2 माइनस जो है एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक होगा। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर O2 माइनस का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, O2 माइनस का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, फिर भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे Na2O, Al2O3, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है एग्जिस्ट करता है एज O2, MgO, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड्स रिएक्ट करके इस तरह से ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्या रीज़न है, जबकि O2 माइनस तो हाईली एंडोथर्मिक है, O2 माइनस का फॉर्मेशन हाईली एंडोथर्मिक, और Mg से मान लो Mg2+ बन रहा है, Mg2+ बन रहा है तो ये भी हाईली एंडोथर्मिक, सेकंड I1 और I2 इन्वॉल्व है, Mg2+ का फॉर्मेशन भी एंडोथर्मिक और O2 माइनस भी एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक। तो फिर ये MgO क्यों बना, जबकि दोनों को बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। रीज़न, जब Mg2+ और O2 माइनस कंबाइन करेंगे, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी रिलीज इज वेरी हाई। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ध्यान रखना। दो फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इज एंडोथर्मिक, yet there are large number of compounds in which O exists as O2 minus। तो क्या आंसर आएगा, because of release of lattice energy which compensates the ion energy and second electronaffinity। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, सही ना। ध्यान रखना कि लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब कंबाइन करते हैं तो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, वो कंपनसेट कर देती है इन दोनों वैल्यूज को, इस वजह से ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। Al2O3 तो हाईली स्टेबल है, क्योंकि Al3+ O2 माइनस, चार्ज ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा, लैटिस एनर्जी रिलीज जो है बहुत ज़्यादा होती है इनके बनने में। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद हम करेंगे आगे नेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए जैसे अगर बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। रीज़न बहुत सिंपल सा, रीज़न सिंपल क्यों, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन तो क्या है O2 की फॉर्म में, S8 की फॉर्म में, Se8 की फॉर्म में, Te ये भी 8 की फॉर्म में या मेटेलिक फॉर्म में होता है। तो नीचे आने पर फोर्सेस क्या कर रहे हैं, वंडर फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, तो वंडर फोर्सेस जो है इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दे बोथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दोनों इंक्रीज कर जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट भी। तो ये याद रखना है इसके अंदर। नीचे आने पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, साइज बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडर फोर्सेस बढ़ जाएंगे, वंडर फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन ही इसीलिए, और यही रीज़न है फिजिकल स्टेट का भी, यही रीज़न है कि O2 तो गैस होगा, O2 इज गैस एंड रेस्ट ऑल दे आर सॉलिड्स।
तो फिजिकल स्टेट का भी यही रीज़न है। कोई पूछेगा O2 गैस है बाकी सारे सॉलिड्स क्यों हैं, तो उसका भी यही आंसर है। लेकिन ऑक्सीजन जो गैस है उसका बहुत प्रॉपर रीजन लेके आना है, वाई O2 इज गैस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था N2 गैस है लेकिन फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक सॉलिड है। O2 इज गैस, S8 इज ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड, ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर भी O2। ध्यान ध्यान सुनेंगे, आंसर इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है ये। ऑक्सीजन जो है साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है ऑक्सीजन का, सो इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। ये वर्ड्स एग्जैक्ट होने चाहिए। सो इट कैन फॉर्म इजीली पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा ये, मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। और इसकी वजह से डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल मिल जाएंगे इसके। सो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स of O2 are formed, of O2 are there, and in between them there are weak van der Waals forces, weak van der Waals forces होंगे, इसीलिए O2 गैस है। मतलब एक O2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा O2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इन दोनों में क्या होंगे, वीक वैन डर फोर्सेज। इस तरीके से वे फोर्सेज जो होंगे बहुत वीक होंगे, इसलिए O2 गैस है। लेकिन सल्फर ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, इसलिए उसका क्राउन शेप, उसका क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। वो आगे जाके स्टडी करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो भी हमने किया है कि ऑक्सीजन जो है वो गैस है और डायटोमिक है, लेकिन सल्फर ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि ऑक्सीजन का साइज छोटा, ये एग्जैक्ट वर्ड लिखने हैं। नाइट्रोजन के लिए भी सेम वर्ड्स लिखे थे हमने। ऑक्सीजन का साइज छोटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेंगे, जिसकी वजह से डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, O2 के। And in between various O2 molecules there will be weak van der forces, therefore O2 is gas, and sulfur cannot do so because of its large size, so it is existing as octa atomic solid, इसलिए ये octa atomic solid की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया हमने, ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। जैसे लास्ट टाइम हमने किया N2 इज गैस बट फॉस्फोरस इज टेट्राएटॉमिक सॉलिड, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे हमने खत्म कर दिया इसको, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को, फिजिकल स्टेट को, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट डिस्कस कर लिया, और साथ में ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसके अंदर सल्फर का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। सल्फर का इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है, ध्यान देंगे। पर नेक्स्ट आगे तो डिस्कस करना है, फिर अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस तरह से पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, एस 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 एस। तो ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ क्राउन की शेप आ रही है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर S8, ये S8 का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट नोट करेंगे अब आगे हम इसी के अंदर एनामलस बिहेवियर, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है एनामलस बिहेवियर, इसमें दोबारा डिस्कस करेंगे एनामलस बिहेवियर। एनामलस बिहेवियर मतलब एक्सेप्शनल बिहेवियर। जो पहला एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, इसमें ऑक्सीजन बिहेव्स डिफरेंटली। रीजन क्या था इसके, ऑक्सीजन बिहेव्स डिफरेंटली देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। क्या रीजन है, ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है, पहला रीजन, फर्स्ट रीजन। सेकेंड, हाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दूसरा रीजन। तीसरा, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये तीन रीजन है इसके। that oxygen is showing anomalous behavior, exceptional behavior than rest of the members of its family। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और इसका एग्जांपल पूछते हैं, एग्जांपल टू प्रूव दिस। एग्जांपल जैसे पहला दे दिया, ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन गैस है, ये पहला एग्जांपल देते हैं। रेस्ट ऑल सॉलिड्स, रेस्ट सॉलिड्स, ये दे दिया। फिर दूसरा जैसे ऑक्सीजन जो है it is involved in hydrogen bonding, rest do not।
रेस्ट डू नॉट। तो ये इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। तो ये तो ध्यान रखना इसके अंदर कि इस तरह से हम शो कर सकते हैं इसको कि ये शो करेगा। फिर इसके अलावा और कोई पॉइंट बस इन्हीं को बनाकर हम लिख सकते हैं कि बी पे मेटल बना सकता है और बाकी रेस्ट एलिमेंट नहीं बनाएंगे। ऑक्सीजन जो डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी देखते हैं पॉइंट कि ऑक्सीजन जो है गैस तो था ही। तीसरा, ऑक्सीजन जो है डायटोमिक होता है, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, बाकी सारे ऑक्टाटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को और भी आगे आएंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक एग्जांपल दे सकते हैं एनएमलेस बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आ जाएगा जैसे क्वेश्चन इसने ऑक्सीजन। अब और तो क्वेश्चन, हाँ एक और आ जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक फिजिकल प्रॉपर्टी और आएगी इंपॉर्टेंट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हमने नाइट्रोजन के साथ भी डिस्कस किया था। इसके अंदर भी यही होगा कि सल्फर सल्फर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा, सल्फर एसएस बॉन्ड स्ट्रेंथ is much greater than is SS bond strength is more than OO bond strength। तो इसका क्या रीजन आ जाएगा, SS बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन OO is more is greater than OO बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका क्या रीजन आ जाएगा, ज़्यादा क्यों है SS बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो दोनों, इसमें ध्यान देना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इसमें गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखेंगे इसका। दोनों के लोन पेयर पास होंगे, लोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा इसमें, ये लोन पेयर जो हैं, ये दोनों लोन पेयर, ये लोन पेयर ये लोन पेयर, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। बोथ द लोन पेयर्स विल रिपेल ईच अदर। तो इसलिए जो है इनमें रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लेकिन सल्फर में साइज ऑप्टिमम हो जाएगा, दूर दूर होंगे दोनों, दूर दूर होंगे तो क्या हो जाएगा, दूर दूर होने की वजह से अब इनमें रिपल्शन, लोन पेयर जो हैं इनमें रिपल्शन कम होगी, लोन पेयर में रिपल्शन कम होगी। तो इसलिए एसएस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और इसी वजह से सल्फर शोज मैक्सिमम कैटिनेशन। ये भी याद रखना है, सल्फर हैज ग्रेटर टेंडेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे नाइट्रोजन की टेंडेंसी थी सिंगल बॉन्ड की कम थी, ऐसी फॉस्फोरस की कैटिनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा थी। याद रखना, ग्रुप पीछे वाले ग्रुप में टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी क्यों है, क्योंकि एसएस बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, एसएस बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, इसीलिए तो एसिड बना। लेकिन O8 तो नहीं बनता, एसिड फॉर्म्ड बट O8 इज नॉट फॉर्म्ड है ना, ये नहीं बनेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन में जो है एनन सिंगल, कैटिनेशन मतलब सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, कैटिनेशन मतलब सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन जो ग्रुप 15 में आएगा, PP बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन NN सिंगल बॉन्ड। रीज़न वही है, N के पास साइज छोटा, लोन पे रिपल्शन। ध्यान रखना, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखेंगे। वैसे तो N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत बॉन्ड एनर्जी हाई है, लेकिन कैटिनेशन के लिए हम क्या देखते हैं, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं। तो जैसे इधर SS बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था, ऐसे इधर भी PP बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये ध्यान रखना, कैटिनेशन दोनों में सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला बॉन्ड। रीजन साइज छोटा और 2p में लोन पेयर आएंगे तो बॉन्ड वीक हो जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर, बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड था। नेक्स्ट नोट करेंगे अब इसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ ग्रुप 16। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हिंट मैंने दे दिया इसका, टेंडेंसी टू शो -2 स्टेट, -2 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्या रीजन आ जाएगा इसका, -2 स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज क्यों करती है डाउन द ग्रुप। रीजन, ऑक्सीजन इज डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ बोर्ड के अंदर। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग,
साइज ऑफ सेंटर एटम इज इंक्रीजिंग, साइज ऑफ ऑक्सीजन से नीचे जाएंगे, ऑक्सीजन से सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो साइज क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए ऐसा होता है। साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए क्या होगा, टेंडेंसी टू शो -2 स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर तो ये -2 शो कर रहा है, सल्फर जो है -2 से लेके +6 तक, -2 से लेकर, ये भी -2 से लेकर +6 तक, इसमें भी सेम, पर लास्ट वाले में क्या हो जाता है, +4 स्टेट आ जाती है। +4 स्टेट क्यों जाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है इसके अंदर। और इसमें जैसे अब क्वेश्चन इसी में बन गए, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया जैसे SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट एग्जिस्ट, OF6 नहीं बनता या OF4 भी नहीं बनता, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सल्फर। सल्फर जो है इसमें आता है हमारा नियॉन 3s2 3p4, 3s2 3p4 आया, 3s2 3p4 मतलब 3s 3p, तो 3D में इलेक्ट्रॉन एक्साइड करेंगे तो 3D में आ जाएगा। अभी ये 3s2 है, 3p4 है 4, अब 3s 3p, तो सल्फर में तो 3D होते हैं, 3D होते हैं भी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, ये इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको पहुंचा दिया हमने 3D में, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उसको कहाँ पहुंचा दिया 3D में, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये वाले जो निकाले हमने, ये एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक F यहाँ पे, 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 इस तरह से 6 बन गए। लेकिन अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन में तो 2s2 2p आता है, 2s2 2p4 आता है, तो उसमें तो 2D होते ही नहीं है, इसलिए तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये आंसर आएगा इसका, ये ध्यान रखने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि PF5 एग्जिस्ट करता है, NF5 एग्जिस्ट नहीं करता, सेम क्वेश्चन, PF5 क्या कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था, ये एग्जिस्ट करता है बट NF5 नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो सेम आंसर आ जाएगा इसका भी, सेम वही क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा। तो अब जैसे ऑक्सीजन की स्टेट्स हैं, कोई अगर बात करें ऑक्सीजन की स्टेट्स की, ऑक्सीजन की स्टेट्स कौन कौन सी जिसमें ये एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन, स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा NCERT का पार्ट है, ढंग से करना, स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन, जैसे OF2 एक्सेप्शनल स्टेट आ गई, O की स्टेट यहाँ क्या आ गई +2, फिर अगर मैं बात करूँ Na2O, तो O की स्टेट क्या आ गई -2, फिर बात करें H2O2 की, तो O की स्टेट क्या आ गई -1, O की स्टेट क्या आ जाएगी -1, O2F2 और एक्सेप्शन केस आ जाएगा, O2F2, तो इसमें O की स्टेट क्या आ जाएगी +1, O की स्टेट क्या आ जाएगी +1, KO2 ये और एक्सेप्शनल केस, O की स्टेट क्या आ जाएगी -12 आ जाएगी ना, 1 + 2x = 0 है ना, 1 + 2x = 0, इस तरह से इसकी स्टेट क्या आ गई -12, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना कि कैसे किस तरह से करना है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब जैसे ये क्वेश्चन है NCERT के अंदर कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि OF2 अगर है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, लेकिन हम Cl2O को ऑक्साइड बोलते हैं, इसके लास्ट में ऑक्साइड बोलते हैं, इसके लास्ट में क्या लगा फ्लोराइड, और इसके लास्ट में क्या लगेगा, इसके लास्ट में क्या लगा ऑक्साइड लगा, क्यों, तो
तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें यही आंसर बोलना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है उससे एंडिंग करते हैं। तो इसके अंदर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ F इज ग्रेटर देन O, और नीचे इसमें क्या आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ O इज ग्रेटर देन Cl, O इज ग्रेटर